हेलो स्टूडेंट, पैरामीटर एरिया की एक्सरसाइज 9.2 हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। इसके 3 क्वेश्चंस हो चुके थे। अब मैं आपको इसमें से थोड़ी सी नॉलेज और ये दे रही हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि ये हाफ जो होते हैं रेडियस होती है कंप्लीट डायमीटर, एंड इसकी जो बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और इसके अंदर का कंप्लीट जो फिल एरिया होता है उसे बोलते हैं एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बता रही हूँ कि आपको गिवन दे रखा है एक गार्डन वांस टू बी फैंसी सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर है 21 मीटर, जिसमें आपकी फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। डायमीटर आपको गिवन दे रखे है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है। सर्कमफ्रेंस निकालेंगे पहले इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसने लेंथ पूछी है उस बाउंड्री की। बाउंड्री का मतलब क्या है, रोप की तरफ से चाहिए होता है सर्कमफ्रेंस। तो 4th क्वेश्चन में हम आपका करेंगे, डायमीटर गिवन है आपकी डायमीटर है आपकी 21 मीटर। 21 मीटर डायमीटर दे रखी है। 21 मीटर डायमीटर का मतलब क्या हो गया आपका, रेडियस कितनी हुई, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ। जो हमारी कंप्लीट डायमीटर होती है उसकी हाफ रेडियस होती है ना, तो आपकी रेडियस निकल के 21.2 मीटर। मीटर में है तो मीटर में निकलेगी। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, जो मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में आपको इसका फॉर्मूला बता दिया था। तो 2 × पाई की वैल्यू, देखो क्वेश्चंस में आपको पाई की वैल्यू दी होगी। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ध्यान से देखो 22.7। तो यहाँ पे 22.7 ही पाई की वैल्यू पुट करेंगे, और रेडियस 21/2। अब इसमें आप कटिंग काटोगे, 2 से 2 कैंसिल होगी, 7 3 21, 66 का आंसर के दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 66 मीटर। अब इसमें इसने बोला है कि कोई उसकी जो हमारी सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ निकली है, LENGTH, लेंथ ऑफ द रोप, वो निकली है 66 मीटर। बट लेंथ ऑफ 2 राउंड्स ऑफ रोप की कितनी निकलेगी, 2 राउंड्स ऑफ रोप की 66 में 2, क्योंकि 1 रोप की जो निकली है वो 66 मीटर निकली है। तो 2 रोप राउंड की कॉस्ट कितनी लगेगी, 2 लेंथ ऑफ द कॉस्ट, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ द 2 राउंड की 66 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12, 6 2 12 और 13, 132 मीटर। आपको उसकी 2 राउंड में कितनी रोप की आवश्यकता पड़ेगी, 132 मीटर की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, 4th नहीं 5th क्वेश्चन। फॉर्म फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। मतलब आपको ये कह रहा है एक सर्कुलर शीट है, ठीक है, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। सर्कुलर शीट जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, और एक और सर्कल है इसी के अंदर में जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इसने बोला है कि इस सर्कुलर शीट में से इस छोटा सा जो सर्कल है इसको रिमूव कर दो, अलग कर दो। तो जो रिमेनिंग शीट है, ये वाली जो रिमेनिंग शीट है, उसका आपको एरिया बताना है। तो आप ये किस तरह से क्वेश्चन करोगे, सर्कुलर शीट, जैसे एक सर्कुलर शीट है, ठीक है ना, और उस सर्कुलर शीट में एक और सर्कल है। तो इस सर्कुलर शीट की जो इस पॉइंट से रेडियस दे रखी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना है, इस रिमेनिंग शीट को निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर
शीट। तो एरिया क्या हो गया आपका सर्कुलर शीट का, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई की वैल्यू 22/7 और इस सर्कुलर शीट की रेडियस कितनी है 4, तो 4 × 4, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया, एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट। अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल, इस अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालोगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा रेडियस, रेडियस क्या है इसमें, रेडियस है आपको 3 सेंटीमीटर, 3 × 3, कोई नहीं, ये आपकी इसकी एरिया निकल गई, एरिया निकल गया। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है रिमेनिंग शीट का। तो द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, रिमेनिंग शीट का एरिया निकालोगे तो आप क्या करना है, सर्कुलर शीट में से मतलब 352/7 में से आपको अंदर का जो एरिया उसे माइनस करना है। अब ये एलसीएम, इन 7 7 दोनों का सेम एलसीएम है, तो 352 - 198, सबट्रैक्ट करो इसमें से, 352 में से 198, 154, 7 जो 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 × 2 = 14, 1 7 × 2 = 14। आपका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं डेट इज द आंसर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है।